दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर का मेरे पास फोन आया और उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने बोला कि सर, एक कस्टमर के पास में गया, उसके घर में एक बच्चा था, लेकिन कस्टमर को जब मैंने चिल्ड्रन पॉलिसी बताई तो कस्टमर ने इतने लंबे समय के लिए चिल्ड्रन पॉलिसी लेने के लिए मना कर दिया। तो सर, कोई ऐसी पॉलिसी बताइए जो पॉलिसी कम समय के लिए हो, जिसमें 5 साल या 7 साल तक प्रीमियम पे करना पड़े। ऐसी कौन सी पॉलिसी होगी? तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आपको भी कोई ऐसा कस्टमर मिलता है जिसमें कस्टमर को कम समय तक प्रीमियम पे करना पड़े, कम समय के लिए पॉलिसी चाहिए, तो उस कस्टमर को कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बताई जाए। अभी तक आप कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं, कस्टमर को कौन सी चिल्ड्रन पॉलिसी सबसे ज्यादा बेच रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यह वीडियो देखकर आपके सामने अगर ऐसे कस्टमर्स आए होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, काश हम उन कस्टमर्स को ये पॉलिसी पहले बता देते, क्योंकि इस पॉलिसी में कम समय के लिए प्रीमियम पे करना है और वो सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं जो हर एक माता पिता चाहता है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर और CLIA इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें। और साथ साथ आपको हमारे YouTube चैनल पर इंश्योरेंस के बारे में हर एक वो जानकारी मिलेगी, चाहे आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत है, चाहे आपको ऑनलाइन मार्केटिंग की जरूरत है कि किस तरीके से अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट को हम कस्टमर के पास लेकर जाएं, चाहे आपको ये जानना है कि किस तरीके से हम ऑनलाइन कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके की इंश्योरेंस के बारे में जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं LIC की एक ऐसी चिल्ड्रन पॉलिसी के बारे में जिसका नाम है अमृत बाल, जिसका टेबल नंबर है 874। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी 7 मुख्य बातें, जो खास बातें हैं इस पॉलिसी की, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस पॉलिसी की खास बात है दोस्तों, फर्स्ट, ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म चिल्ड्रन प्लान। अब आपको जैसे चिल्ड्रन मनी बैक प्लान या फिर जीवन तरुण प्लान, क्योंकि उसमें लंबे समय तक प्रीमियम पे करना होता था, लेकिन इस पॉलिसी में आपको सिर्फ 5 साल, 6 साल और 7 साल तक ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 5, 6 एंड 7 ईयर्स, राइट। तो अब वो सारी प्रॉब्लम भी दूर हो गई। कस्टमर कहता है कि ये तो बहुत लंबे समय के लिए प्लान है। दूसरा, इस पॉलिसी की जो टर्म है, यानी कि पॉलिसी टर्म ये है 10 इयर्स से लेकर 25 इयर्स तक, 10 साल से लेकर 25 साल तक। थर्ड, इस पॉलिसी की तीसरी खास बात है, इस पॉलिसी की मैच्योरिटी जब बच्चे की एज 18 साल होगी तब होगी। मैच्योरिटी एज 18 इयर्स, क्योंकि पैसे की जरूरत 18 साल जब बच्चे की एज होती है तब से जरूरत पड़ने लगती है पैसे की। चौथा बेनिफिट है, इस पॉलिसी में PWB राइडर भी दिया गया है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को 4 चांद लगा देता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप चाहते हैं PWB के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इस पॉलिसी में आप सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, यानी कि अगर कोई कस्टमर चाहता है कि वो सिर्फ एक ही बार प्रीमियम पे करे और उसको सारे बेनिफिट मिले, तो सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार पॉलिसी में पैसा पे कर सकते हैं। जीवन तरुण और चिल्ड्रन मनी बैक प्लान में रेगुलर प्रीमियम पे करना होता था, लेकिन LIC अमृत बाल प्लान में, जिसका टेबल नंबर है 874, इसमें आप सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेनिफिट नंबर 6 है, पेड अप पॉलिसी में भी आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। गारंटीड एडिशन पेड अप में भी मिलेगा, गारंटीड एडिशन। जैसे बाकी दूसरी पॉलिसीज हैं, उनमें क्या होता है कि अगर आपकी पॉलिसी पेड अप हो गई है तो उसमें आपका जो पैसा है वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन
इस पॉलिसी में पेड अप पॉलिसी होने पर भी आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा। पॉइंट नंबर 7 है, अगर आप फीमेल चाइल्ड यानी कि चाइल्ड के लिए आप पॉलिसी लेते हैं और आपको पॉलिसी में लोन की जरूरत पड़ती है तो आपको डिस्काउंटेड रेट पर लोन मिलता है। डिस्काउंटेड रेट पर आपको लोन मिलता है। तो ये जो 7 मैंने आपको इस पॉलिसी की खास बातें बताई, ये इस पॉलिसी को और बेहतरीन बना देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी में एंट्री लेने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, कितना मिनिमम सम एश्योर्ड होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करते हैं इस पॉलिसी में मिनिमम जो एंट्री एज है वो है 30 डेज। मिनिमम एंट्री एज 30 डेज, मिनिमम एंट्री एज है 30 डेज और मैक्सिमम एंट्री एज है 13 इयर्स। मैक्सिमम एंट्री एज 13 इयर्स, यानी कि 30 दिन से लेके 13 साल के बीच का कोई भी बच्चे के नाम से आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम एज कितनी होगी मैच्योरिटी पर, वो मैं आपको बता चुका हूं, 18 इयर्स। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 इयर्स, राइट। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 इयर्स। मिनिमम टर्म कितनी होगी इस पॉलिसी में, मिनिमम टर्म फॉर पीपीटी 5, 6 एंड 7 इयर्स। अगर पीपीटी 5, 6 और 7 साल है तो इस पॉलिसी में मिनिमम टर्म होगी 10 इयर्स। लिमिटेड प्रीमियम के लिए, लिमिटेड टर्म के लिए 10 इयर्स और सिंगल के लिए कितनी होगी, सिंगल के लिए होगी 5 इयर्स, 5 इयर्स, राइट। इसके साथ साथ मैक्सिमम टर्म होगी 25 इयर्स। मैक्सिमम टर्म 25 इयर्स। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। यानी कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप कितना भी दे सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है पॉलिसी लेने वाले की इनकम के ऊपर कि उसकी इनकम कितनी है। अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। दोस्तों, LIC अमृत बाल पॉलिसी में गारंटीड एडिशन भी मिलता है पेड अप पॉलिसीज के ऊपर। अगर पॉलिसी पेड अप हो जाती है तो उस पर गारंटीड एडिशन भी मिलता है, गारंटीड एडिशन ऑन पेड अप पॉलिसीज। आई होप आप पेड अप पॉलिसी के बारे में जानते होंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि गारंटीड एडिशन पेड अप पर कितना मिलेगा। अगर प्रीमियम 2 साल पे किया जा चुका है, 2 इयर्स के लिए प्रीमियम पे किया जा चुका है, 3 इयर्स के लिए प्रीमियम पे किया जा चुका है और 4 इयर्स के लिए प्रीमियम पेड किया जा चुका है, तो गारंटीड एडिशन जो होगा ये होगा 5 इयर्स की टर्म पर। टर्म कितनी है, 5 इयर्स। 5 इयर्स की टर्म पर होगा 15 रुपीज पर 1000, 15 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर, राइट। और 3 इयर्स, अगर 3 साल का प्रीमियम पे किया जा चुका है तो यहां पर होगा 33 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर, पर ईयर। और अगर 4 साल का प्रीमियम पे किया जा चुका है तो 54 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर, राइट। ये मैंने आपको बताया 5 साल के लिए, पीपीटी अगर 5 साल है। अब हम बात करते हैं अगर पीपीटी पॉलिसी में हमने 6 साल दी है, 6 ईयर दी है तो कितना होगा, और 7 इयर्स की पीपीटी है तो कितना गारंटीड एडिशन मिलेगा पेड अप पॉलिसीज पर। तो अगर पीपीटी हमने 6 साल दी है तो 6 साल पीपीटी पर 9 रुपीज मिलेगा, 9 रुपीज पर 1000 पर ईयर, राइट। और यहां पर मिलेगा 23 रुपीज, 23 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर। और अगर 4 साल का प्रीमियम पे किया जा चुका है
और हम उसको टर्म देते हैं 6 साल, तो 39 रुपीज पर 1000, 39 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर, राइट। और अगर हम कस्टमर को 7 साल का टर्म देते हैं, 7 साल का पीपीटी देते हैं और 2 साल का प्रीमियम पे किया जा चुका है, तो उसको गारंटीड एडिशन मिलेगा 6 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर। अगर कस्टमर ने 3 साल का प्रीमियम पे किया है तो मिलेगा 16 रुपीज पर 1000, 16 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर। और अगर कस्टमर ने 4 साल का प्रीमियम पे किया है तो मिलेगा 28 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर, राइट। तो ये था गारंटीड एडिशन जो पेड अप पॉलिसीज पर मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में कितने टाइम के बाद लोन लिया जा सकता है। तो सिंगल प्रीमियम अगर पॉलिसी है तो उसमें सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में जो लोन लिया जा सकता है वो लिया जा सकता है 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, यानी कि पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद लोन लिया जा सकता है। मैच्योरिटी बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट जो होता है वो होता है बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, ये मिलेगा मैच्योरिटी बेनिफिट। और गारंटीड एडिशन कितना है? 80 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर, राइट। कितना मिलेगा? 80 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर, ये है गारंटीड एडिशन। तो मैच्योरिटी जब पॉलिसी की होगी तो उसमें बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन भी दिया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों डेथ बेनिफिट की। यहां पर समझते हैं हम डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट पहले हम बात करते हैं कि अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, चाइल्ड डेथ, बच्चे की डेथ हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे की डेथ केस में 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है कि रिस्क कवर जो स्टार्ट होता है वो रिस्क कवर स्टार्ट होता है 2 इयर्स के बाद, या फिर बच्चे की एज 8 साल हो, चाइल्ड एज 8 इयर्स, जो भी पहले होता है तब से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर बच्चे की डेथ रिस्क कवर में होती है, जब बच्चे का रिस्क कवर होता है, और एक होता है विदाउट रिस्क कवर, विदाउट रिस्क कवर बच्चे की डेथ होती है, तो क्या मिलेगा? अगर रिस्क कवर में बच्चे की डेथ होती है तो कितना मिलेगा? फुल डेथ बेनिफिट, फुल डेथ बेनिफिट, राइट। और अगर विदाउट रिस्क कवर होती है तो क्या मिलेगा? उस केस में मिलेगा रिटर्न ऑफ प्रीमियम, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि जितने भी प्रीमियम पे किए वो सारे वापस हो जाएंगे। एक बार फिर बता देता हूं, बच्चे का जो रिस्क कवर स्टार्ट होता है किसी भी चिल्ड्रन पॉलिसी में, वो पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद, या फिर जब बच्चे की एज 8 साल हो जाती है, उनमें से जो भी पहले होता है तब से ही बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। अगर बच्चे की एज 7 साल है तो फिर 2 साल के बाद स्टार्ट नहीं होगा, तब होगा जब बच्चे की एज 8 साल हो जाएगी, यानी कि 1 साल के बाद बच्चे की एज 8 साल हो जाएगी, तो 8 साल से बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर रिस्क कवर बच्चे का स्टार्ट हो चुका है और बच्चे की डेथ हो जाती है तो उस केस में जितना भी डेथ बेनिफिट है वो पूरा नॉमिनी को मिल जाएगा। दूसरा, विदाउट रिस्क कवर, अगर बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है और बच्चे की डेथ हो जाती है तो उस केस में जितना भी प्रीमियम पे किया वो पूरा पैसा वापस हो जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं कि डेथ बेनिफिट कितना मिलता है अमृतपाल पॉलिसी में। तो पहले हम बात करते हैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की। प्रीमियम पेमेंट यानी कि 5 साल, 6 साल और 7 साल का अगर टर्म है तो इसमें ऑप्शन 1 होता है और ऑप्शन 2 होता है। ऑप्शन 1 के तहत क्या मिलेगा? ऑप्शन 1 में मिलेगा 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, या फिर और क्या मिलेगा? बेसिक सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड,
या तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम मिलेगा या बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, जो भी ज्यादा होगा, whichever is higher वो मिलेगा। ऑप्शन टू की बात करते हैं। ऑप्शन 2 में मिलेगा 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम या फिर और बेसिक सम एश्योर्ड, whichever is higher। ये हमने बात की लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की। अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है उसकी भी बात कर लेते हैं। सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन 3 की बात करते हैं। ऑप्शन 3 में क्या मिलेगा? 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, यानी कि सिंगल प्रीमियम जितना पे किया है उसका 1.25 टाइम्स मिलेगा। राइट, ठीक है जी। 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम या फिर और बेसिक सम एश्योर्ड, 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम और बेसिक सम एश्योर्ड, जो भी ज्यादा होगा whichever is higher। दोस्तों, जो भी डेथ बेनिफिट होता है, जितना भी पैसा डेथ होने पर मिलेगा, उसको नॉमिनी के पास ऑप्शन होता है, उसको वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है। और अगर हायर सम एश्योर्ड लेता है तो हायर सम एश्योर्ड पर प्रीमियम में रिबेट भी दी जाती है। तो ये था LIC का अमृत बाल प्लान। आपको कैसा लगा ये प्लान, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर मन में कोई भी सवाल है, किसी प्रकार के कोई भी डाउट्स हैं, तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो में आपके कमेंट्स का जवाब देने की। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के पास हैं। आप अपने बच्चे के लिए कौन सा प्लान लेना चाहेंगे? LIC जीवन तरुण, LIC जीवन लक्ष्य या फिर LIC का अमृत बाल प्लान? मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।